हेलो फ्रेंड। सो आज का वीडियो जो है वो है लॉग सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो टॉपिक आपको पता चल गया। लॉग सर्वर का जो नाम है वो है सिसलॉग सर्वर। अच्छा, लॉग सर्वर पर होगा क्या? तो जितने भी राउटर्स लगे होंगे आपके कंपनी के अंदर उन सब का लॉग फाइल इस लॉग सर्वर पे बनेगा। आप बोलोगे फिर स्विच पे क्यों नहीं बनेगा या फिर और कहीं क्यों नहीं बनेगा? देखो, राउटर हो या स्विच हो, इनमें कहीं भी कोई स्क्रीन नहीं होती, तो कोई लॉग फाइल बन भी रहा तो आप उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से लॉग सर्वर बनाते हैं जिस पे राउटर्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग सर्वर, जो कि हमारा सिसलॉग होगा। और इस लैब को हम लोग करने के लिए यूज़ करने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ कर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप राउटर्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको लॉग फाइल क्रिएट करवा सकते हो। किस पे? एक अलग मशीन पे एक अलग डेडिकेटेड मशीन होगा जिसका नाम होगा लॉग सर्वर, जो कि एक लॉग सर्वर होगा और उस लॉग सर्वर का नाम है सिसलॉग सर्वर। तो कैसे करेंगे इस लैब को, चलिए इसको परफॉर्म कर देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पीसी ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं जो कि हमारा लॉग सर्वर होगा। ठीक है, एक हम स्विच लेते हैं यहाँ पे, जिस स्विच के साथ ये लॉग सर्वर और ये पीसी दोनों कनेक्ट होंगे। ठीक है, और एक सिंप्लिसिटी के लिए एक राउटर भी ले लेते हैं। इस राउटर का ही लॉग हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यानी राउटर पे कोई एक्टिविटी होती है तो उसका लॉग फाइल क्रिएट हो। ठीक है, और लॉग फाइल कहाँ क्रिएट हो? लॉग सर्वर पे। लॉग सर्वर कौन है? ये जो सर्वर है यही है हमारा लॉग सर्वर। ठीक है, ये है हमारा लॉग सर्वर जिसको हम लोग सिसलॉग भी बोलते हैं। ठीक है, सिसलॉग सर्वर भी बोलते हैं। तो इस मशीन पे सिसलॉग सर्वर पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे आईपी एड्रेस। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो आईपी एड्रेस होगा लॉग सर्वर का 1.0.0.100 होगा। राउटर का जो आईपी एड्रेस लिख लेते हैं 1.0.0.1 रख लेते हैं। पीसी का तो आपकी मर्जी भी रख लो, लेकिन मैं रख देता हूँ, मान लो 1.0.0.2, ये जो पीसी का आईपी एड्रेस हो गया। चलो आईपी एड्रेस असाइन से शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो लॉग सर्वर पे स्टार्ट करते हैं, जाते हैं इस पे डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे जाकर स्टैटिक आईपी देते हैं 1.0.0.100 जो कि आईपी एड्रेस है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस है जो कि है 1.0.0.1। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। पीसी पे जाते हैं, पीसी का आईपी एड्रेस 1.0.0.2, गेटवे आईपी 1.0.0.1। तो ये भी हमने दे दिया। अब हम जाते हैं राउटर्स के ऊपर, राउटर का इंटरफेस पे जाते हैं और आईपी एड्रेस देते हैं। यहाँ पर करेंगे नो, इनेबल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और यहाँ पर होस्ट नेम देते हैं। और इस पे राउटर के इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस पहले इंटरफेस FA00 पे, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 1.0.0.1 जो कि मेंशनड है, और सबनेट मास्क दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद पोर्ट को ऑफ करेंगे नो शटडाउन कमांड से। यहाँ तक काम हो गया, तो आईपी एड्रेस असाइनिंग का काम हो गया। ठीक है, अब हम लॉग सर्वर क्रिएट करेंगे। तो लॉग सर्वर पर चलते हैं और इस पर जाते हैं सर्विस में, सर्विस में जाकर लॉग सर्वर को क्रिएट करेंगे। सिसलॉग पे जाएंगे, आप देख सकते हो लॉग सर्वर सिसलॉग की जो सर्विस है ऑन है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट देख चेक लेना, आपको ऑन होनी चाहिए। और बाकी कोई पहले से लॉग है तो हम क्लियर लॉग पर क्लिक करके सारे लॉग को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉग फाइल को इसी पे जो भी नया लॉग फाइल बनेंगे अब इसमें आएंगे। ठीक है, अभी देख रहे हो ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है लॉग सर्वर की। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ, जो लॉग सर्वर है, जो सिसलॉग सर्वर है, इसमें कोई भी लॉग फाइल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। अब लॉग सर्वर ऑन है तो राउटर को बताना पड़ेगा कि लॉग फाइल बनाना कहाँ पे है। तो राउटर को कैसे बताएंगे, एग्जिट करके यहाँ से कॉन्फ़िग मोड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिंग होस्ट, यानी आप जिस मशीन पे आपको लॉग बनाना है वो है 1.0.0.100 जो कि लॉग सर्वर का आईपी एड्रेस हमने बता दिया राउटर को। ठीक है, और यहाँ बता देंगे लॉगिंग ट्रैप डिबगिंग। ठीक है, हम लोग ट्रैप है TRAP, लॉगिंग ट्रैप डिबगिंग। यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक कमांड चला देते हैं, क्या कि डिबग ICMP किसको बोलते हैं? पिंग प्रोटोकॉल को। ठीक है, तो डिबग IP ICMP, यानी जो भी IP इस पे पिंग करे
ICMP प्रोटोकॉल को यूज़ करे, उसका लॉग फाइल क्रिएट करो। अब होगा क्या, यहाँ से जो भी पीसी इस राउटर पे लॉग फाइल, इस राउटर पे क्या करेगा, जो भी पीसी इस राउटर पे पिंग करेगा तो उस पीसी का पूरा लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगा राउटर्स पे, ठीक है, और वो लॉग सर्वर पे चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई पीसी, कोई भी मशीन इस राउटर को पिंग करता है तो उसका लॉग फाइल क्रिएट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने डिबग आईपी ICMP कर रखा है। ICMP प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो कि पिंग प्रोटोकॉल होता है। तो अगर आप पीसी 1.02 से पिंग करे हुए, तो एग्जांपल के लिए मैं जाता हूँ इस पीसी पे और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ राउटर को, और फिर जाकर देखूंगा लॉग सर्वर पे कोई लॉग फाइल बना है क्या। 1.0.0.1 पे मैंने पिंग किया, तो देखो पीसी से मैंने राउटर पे पिंग किया, तो इस पीसी का जो आईपी एड्रेस है 1.0.2, इसका लॉग फाइल क्रिएट हो गया होगा, क्रिएट हो जाना चाहिए लॉग सर्वर के अंदर। तो हम जाते हैं यहाँ पे लॉग सर्वर में, जाते हैं syslog, और देखो यहाँ पे जो पहले ब्लैंक था, अभी ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे एक लॉग फाइल क्रिएट हो गया। क्या, यहाँ पे देखो दिखा रहा है SRC 1.0.1 यानी सोर्स आईपी, ये DST यानी डेस्टिनेशन आईपी 1.0.2। तो 1.0.2 का यहाँ पे लॉग फाइल में आ गया कि कहाँ से किसने पिंग किया और किस पे पिंग किया है। तो ये 1.02 किसका आईपी है, पीसी का आईपी है, इसका आईपी लॉग फाइल में चला गया। राउटर पे जाओगे तो चूंकि डिबगिंग हमने ऑन कर रखा है, तो ये राउटर पे, अगर आप किसी टेलनेट सर्विस के थ्रू राउटर पे या कंसोल के थ्रू आप राउटर पे कनेक्टेड हो, ठीक है, और पीसी को देख रहे हो राउटर पे, तो वहाँ भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखो 1.02 से यहाँ से किसी ने पिंग किया है, उसको रिप्लाई जा रहा है, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C करके आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये जो भी हो रहा है, ये लॉग फाइल कहाँ चला गया है, लॉग सर्वर पे। पीसी ने राउटर को पिंग किया, बट ये लॉग फाइल सेंड कर दिया कि हम पे कोई लॉग कर रहा है, हम पे कोई पिंग कर रहा है किस आईपी से, 1.02 से। ये राउटर ने सारा इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया किस पे, लॉग सर्वर पे। तो इस तरह से अगर आप किसी राउटर पे पिंग करते हो, कुछ भी करते हो किसी भी डिवाइस पे, तो आपका लॉग फाइल जनरेट होता है और लॉग सर्वर के अंदर आपकी लॉग फाइल मिल सकती है। ये लॉग फाइल जो होते हैं वो 4 सालों तक सेव रखते हैं सर्वर पे। तो अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पे पिंग कर रहे हो तो अननेसेसरी किसी सिस्टम पे पिंग मत करो बेवजह, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। हो सकता है कोई क्लेम कर दे, आपका लॉग फाइल चला जाए और कोई गड़बड़ होती है सर्वर पे तो आपको पकड़ लिया जाए आपके आईपी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लॉग फाइल तो है ही और लॉग फाइल में आपका आईपी एड्रेस है, तो रिस्क हो सकता है। सो अननेसेसरी रिस्क ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।